हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12 के परिचित क्षेत्रफल और आयतन के कौन से सूत्र बेलन और शंकु के। कल हमने सीखा था घन और घनाभ के सूत्र। आज हम सीखने वाले हैं बेलन और शंकु के कुछ सूत्र। ठीक है, चलिए। पहला, बेलन। ये आपका क्या है? बेलन। ठीक है, आप इसे डेली देखते हैं। ठीक है, डेली कैसे? मान लो कि आपके घर में नल है, जिसे पानी भरते हैं, पानी भरने वाला जो पाइप है वो आपका क्या है? बेलन है। या फिर ये मेरा जो मार्कर है ये भी एक क्या है? बेलन है। ठीक है, या फिर आपकी गैस की जो टंकी है, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो उसी से हुआ है सिलेंडर। ठीक है, जो आपकी गैस की टंकी वो भी आपका क्या है? सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। ठीक है, तो अब ये सिलेंडर देखो बना कैसे है। मान लो कि ये सिलेंडर है। ठीक है कैसे? वृत्ताकार यानी गोल है। ठीक है, तो इस सिलेंडर का ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला भाग क्या आधार है? ये दोनों क्या आधार है? और ये क्या आपका भारी परत। ठीक है, तो इसका ये क्या? इसका केंद्र है। केंद्र ये इसका देखो वृत्त है, और वृत्त का ये वाला भाग क्या कहलाता है? केंद्र। केंद्र से इस परिधि की दूरी, मतलब परिधि पे स्थित किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? त्रिज्या यानी आर। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये दूरी है, आपकी क्या कहलाएगी? एच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एच यानी ऊंचाई। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे? कुछ सूत्र सीखेंगे। पहला सूत्र देखो, बेलन का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा, बेलन का आयतन। चौथा, बेलन के आधार या एक सिरे का क्षेत्रफल। चलिए, इतनी कुछ चीजें हम क्या करने वाले हैं? आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेलन का क्या है? पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? जैसे मैंने कल आपको बताया था घन और घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ का जो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? इसका भार वाला। उसी प्रकार इस बेलन का पार्श्व क्षेत्र क्या होगा? इसका सिर्फ भार वाला, यानी इसके ऊपर वाले सिरे और इस नीचे वाले सिरे को क्या ना किया जाए? शामिल ना किया जाए। सिर्फ ये इसका क्या कहलाएगा? भार वाला भाग क्या कहलाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अब अगर देखो मैं ये जो आपका घनाभ है, सॉरी क्या है? बेलन है। बेलन के अगर इस सिरे को मैं खोल दूं, क्या करूं? खोलूं, यानी काट के इसे खोल दूं। मान लो बेलन ये क्या खोखला है, इसको मैं क्या कर दूं? खोल दूं। खोलूं तो आपको ये क्या प्राप्त होगा? आपको आयत प्राप्त होगा। क्या होगा? आयत। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे देखो, आपकी ये क्या है? आपकी जो कॉपी है उसका कागज है। ठीक है, उस कागज को अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको पता है एक क्या बनेगा? बेलन बनेगा। ठीक है, और वापस को खोलो क्या ऐसा ही तो बनेगा? आयत। और आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आपकी लंबाई, यहाँ पे क्या है? चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा आपका क्या होता है? चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आपको पता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये वाला भाग देखो, जब मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके बेलन बनाया, तो ये वाला भाग क्या आपका? ये वाला भाग वर्ताकार बना, और ये जो गोल वाला भाग जो वर्ताकार बना, तो ये इसकी क्या बनी? इसकी परिधि। क्या बनी? परिधि। अभी जब ये गोल है, यानी वृत्त के रूप में, यानी इसको फोल्ड किया हुआ है, बेलन के रूप में जब लेके आया हूं, तो ये क्या? इसकी परिधि बनी। लेकिन जब मैं इसको खोलूंगा तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, तो इसकी जो परिधि है वो किस रूप में आ जाएगी? इसकी लंबाई के रूप में 2 पाई आर क्या आ जाएगी? परिधि, यानी 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर।
ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी यहां से लेके यहां तक ऊंचाई क्या h, मतलब ये वाली ऊंचाई क्या h ही तो होगी। तो अब ये बना आयत, ये इसकी लंबाई, ये इसकी क्या चौड़ाई, तो इसका सूत्र प्लस क्षेत्रफल सूत्र क्या बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल सूत्र बन जाएगा किसका, आयत का। आयत का लंबाई कितनी है 2 पाई r और गुणा चौड़ाई कितनी आपकी h है, ठीक है। इन दोनों को गुणा कराऊं क्या बनेगा 2 पाई r h, यानी आपका बेलन का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बना 2 पाई आर एच, क्या बना 2 पाई आर एच, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब वक्र पृष्ठ के अंदर ऊपर वाला आधार और नीचे वाला आधार शामिल कर दे, ऊपर आधार कैसा है, मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ढक्कन ये वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भाई अगर वक्र पृष्ठ के अंदर ये वाला और ये वाला शामिल कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका बन जाएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर देखो, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर 2 पाई आर एच के अंदर शामिल क्या करना है, ऊपर वाला आधार, उस आधार का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वर्त है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक नीचे भी तो आधार है, तो ऐसे कितने आधार हो गए, दो, कितने आधार हो गए भाई, दो आधार हो गए, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, देखो यहां से दो कॉमन आ, यहाँ दो है यहाँ दो है, तो दो कॉमन आ रहा है, एक ये रहा पाई एक ये रहा पाई, तो पाई भी कॉमन आ रहा है, एक आर की पावर एक है, एक आर की पावर कितनी दो है, तो एक आर कॉमन आ रहा है, यानी टोटल कितना कॉमन आ गया 2 पाई आर कॉमन आया, ठीक है। देखो ये 2 पाई आर यहां से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा h प्लस, और यहाँ क्या बचा r, तो बेलन का पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। आई बात समझ में, चलते हैं बेलन का आयतन, आयतन मैंने बताया इसका बीच वाला भाग, ठीक है, इसको पूरा भर दूं तो इसका क्या कहलाएगा आयतन, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। अब बात करते हैं बेलन का आधार और सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का आधार यानी सिरा, मतलब ये इसका एक भाग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी मैं बताया मैंने, बेलन का आधार या फिर सिरा क्या वर्ताकार है, उसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ बेलन के सूत्र थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने शंकु के बारे में, किसकी बात करते हैं, शंकु की। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं भाई। चलिए अब सीखते हैं अपने शंकु के सूत्र। तो शंकु का पहले क्या बना लेते, डायग्राम यानी चित्र। देखो ये आपका क्या है शंकु, यानी शंकु, जैसे मान लो आपने बहुत बार आइसक्रीम खाई है, तो आपने आइसक्रीम में जो सॉफ्टी देखी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका शंकु ही है, क्या है शंकु, ठीक है। या फिर आपने जोकर की जो टोपी देखी है वो भी क्या है शंकु ही होता है, क्या होता है शंकु, यानी शंकुआकार होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो ये वर्ताकार है, ये वृत्त है, तो वृत्त का ये वाला भाग क्या कहलाएगा केंद्र, और केंद्र से ये दूरी आपकी क्या कहलाएगी त्रिज्या, और ये आपकी क्या कहलाएगी ऊंचाई यानी h। अब ये ऊंचाई है h है, तो आपकी ये देखो ये आपकी क्या, ये भी तो ऊंचाई है। जैसे मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहाड़ की जो स्लोप है, क्या है स्लोप है, ढलान है, वो आपकी इसकी भी एक ढलान ही तो है, इस ढलान को क्या बोलेंगे एल। एल का मतलब यहाँ क्या है तिर्यक ऊंचाई, क्या है एल का मतलब यहाँ क्या है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब हम इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। देखो पहला सूत्र, शंकु का पार्श्व या फिर क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा शंकु का पृष्ठीय या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा शंकु का आयतन। चौथा शंकु के आधार या सिरे का क्षेत्रफल। पांचवा
एल एच व आर में संबंध। चलिए इतना कुछ क्या करने वाले हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला भाग इसका शंकु का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठ है। अभी मैंने बताया कि पार्श्व वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका चारों ओर का भाग यानी भार वाला भाग, मतलब इसको आधार को शामिल नहीं करना, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो भार वाला भाग है, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होगा, देखो अगर इस भार वाले भाग को शामिल करूं, ठीक है, इसको शामिल ना करूं, ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है, एल है। ये कौन सी ऊंचाई है वाली, ये आपकी ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई एल, ये शामिल नहीं होगी उसके अंदर, वक्र पृष्ठ के अंदर कभी ये शामिल नहीं होगी, ठीक। शामिल कौन सी होगी, देखो इस भार वाली परत की जो आपकी साइड है, इसकी ऊंचाई कितनी एल, ये भुजा आपकी एल है और ये भुजा आपकी क्या आर है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पाई आर एल, क्या बन जाएगा, पाई आर एल, ठीक है। अब बात करते हैं शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैंने बताया कि जब आपका ये वाला वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है, ठीक है, उसके अंदर क्या शामिल कर दूं, ये नीचे वाला भाग, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, पाई आर एल प्लस नीचे वाला भाग, क्या नीचे वाला भाग यानी इसका शंकु का आधार का सिरे का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ा क्या बना, देखो यहां से पाई कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बना सूत्र, पाई आर कॉमन आया तो यहाँ एल और यहाँ क्या आया, आर, यानी सूत्र बन गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। अब बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और शंकु के आधार या फिर सिरे का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं एल एच आर में संबंध। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, एच का मतलब सीधी ऊंचाई और आर का मतलब क्या, इसमें त्रिज्या। इसके अंदर देखो संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसमें संबंध होता है, मतलब तिर्यक ऊंचाई और आर के अंदर संबंध, यानी जो तिर्यक ऊंचाई उसका स्क्वायर और वो किसके बराबर होगा, ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार की वो जो आपकी त्रिज्या उसके ऊंचाई की। देखो ये आया कैसे, आपको पता ही, देखो ये क्या है आपका, ये आपका क्या बन रहा है, अभी समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, ये आपकी एच है और ये आपकी क्या आर है, ठीक है, तो ये आपकी क्या एल, तो इसमें संबंध क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय वाला और संबंध ही आया ना, कौन सा संबंध आया इसमें, पाइथागोरस प्रमेय वाला, ठीक है। अब ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या लंब है, ये आपका क्या आधार है, तो इस प्रकार से आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इससे देखो क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे अपने जब आपको h दे रखा हो और r दे रखा हो, ठीक है, तो अपने इससे क्या निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। भाई तीन चीजें दिखाई दे रही है इसमें, l h और r, ठीक है। जब ये तीन चीज दिखाई दे रही है उसमें से दो चीज आपको क्या करेगा, देगा और तीसरी चीज आपको पूछ लेगा, तो इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके क्या थे कुछ बेलन और शंकु के सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। चलिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।